सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है स्नेह स्कूलिंग। आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.4 के भाग 1 में प्रश्न क्रमांक 1 के 4 समीकरण युग्मों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जाने कि हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की दो विधियां देखी थी, ग्राफी विधि और बीजगणितीय विधि। ग्राफी विधि हम समझ चुके हैं, प्रतिस्थापन हमने प्रश्नावली 3.3 में समझ ली है। 3.4 प्रश्नावली में हम विलोपन विधि का अध्ययन करेंगे। तो विलोपन विधि क्या होती है और इसके प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, ये हम इस प्रश्नावली के प्रश्न को हल करते हुए ही समझ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.4। तो प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हमें इस प्रश्न में 4 समीकरण युग्म दी हुई है और इन चारों को हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों ही विधियों से हमें हल करना है। और कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त लगती है वो फिर आपको अंत में लिख देना है। तो इसका जवाब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी विधि ठीक लगती है। तो विलोपन विधि, क्योंकि इस प्रश्नावली में हमें नया टॉपिक सीखना है, तो मैं आपको विलोपन विधि के पूरा सवाल सिस्टमेटिक तरीके से हल करके समझाऊंगा और प्रतिस्थापन विधि का सवाल आपके सामने हल किया हुआ आपको दिखा दूंगा। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हम प्रश्नावली 3.3 में ही समझ चुके हैं, तो आपको हल किया हुआ प्रश्न आप देख लीजिएगा और उसे समझ लीजिएगा। और यदि फिर भी कुछ समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा। तो पहला समीकरण युग्म है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो सबसे पहले हम इस समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं विलोपन विधि। मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ और इन समीकरणों को फिर से यहाँ लिख देता हूँ। अब विलोपन विधि से हमें हल करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम देना होगा। विलोपन विधि को हल करने का तरीका कि हमारे पास दो चर राशियां हैं दोनों समीकरणों में, x और y। किसी भी एक चर के गुणांक को हमें एक समान करना है। अर्थात यहाँ पर x का गुणांक 1 है और यहाँ पर x का गुणांक 2 है। यदि हम इस x चर की बात करें तो हमें इसके दोनों गुणांकों को समान करना है, या फिर अगर y की बात करें तो y के गुणांकों को समान करना है, लेकिन किसी भी एक चर राशि के गुणांकों को हमें समान करना होगा। तो हम x के गुणांकों को समान कर लेते हैं। उसके लिए हमें ये करना होगा कि समीकरण 1 में इस समीकरण 2 से x का जो गुणांक है 2, इसका गुणा समीकरण 1 में करेंगे और समीकरण 1 में जो x का गुणांक है 1, उस 1 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा और समीकरण 2 में 1 का गुणा करके घटाने पर, हमें गुणा करने के बाद घटाना भी है इन दोनों समीकरणों को। तो इस लाइन से आपको समझ में आया। समीकरण 1 में हमें 2 का गुणा करना है। तो सबसे पहले इन समीकरणों को एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो यहाँ पर एक लाइन खींच के मैं गुणे का निशान लगा देता हूँ। हमें ये समीकरण 1 थी, इसमें 2 का गुणा करना है और इस समीकरण में 1 का गुणा करना है। अर्थात 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x प्लस 2 का गुणा फिर y में भी करेंगे तो 2y बराबर 2 का गुणा फिर 5 में करेंगे, 2 पंजे 10। इसी प्रकार से 1 का गुणा 2x में करा तो 2x माइनस 1 का गुणा 3y में करा तो 3y बराबर 1 का गुणा 4 में करा तो 4। इस प्रकार से अब हमारे पास ये दो समीकरणें प्राप्त हुई जिसमें x जो चर राशि है इसके गुणांक समान है। अब समान हो गए, अब हमें घटाना है। घटाना है इसका मतलब ये है कि जो दूसरी समीकरण है इसके चिन्हों को बदल देना है। घटाने का तरीका ये था कि यदि हम इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो हम डायरेक्टली इस नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल देते हैं। ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। ऐसा करने से ये x चर राशि का पद हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास केवल y चर राशि बची। तो 2y प्लस का है और 3y भी प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे तो अब मिल जाएगा हमारे पास 5y बराबर 10 प्लस का है और 4 माइनस का है। 10 में से 4 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6। अब y का मान निकालना है तो 5 गुणे में y को उधर भेजेंगे तो y बराबर 6/5। तो इस प्रकार से हमें y का मान प्राप्त हुआ। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में हम अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। मुझे लगता है समीकरण 1 में रखना आसान होगा, इसलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x + y = 5। यहाँ पर हम x प्लस और y के स्थान पर रखेंगे 6/5 बराबर 5। अब इस 6/5 को हमें उधर भेजना होगा x का मान निकालने के लिए। तो x बराबर 5 उधर पहले से है, 6/5 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 6/5 हो जाएगा
अब हमें इसके बटे में 1 मान के लघुत्तम लेना है। तो x बराबर 1 और 5 का लघुत्तम 5, 1 पंजे 5 और 5 का गुणा 5 में करा 25, माइनस 5 एकम 5 और 1 का गुणा 6 में करा तो 6। अपने अपने तरीके होते हैं लघुत्तम निकालने के, आपको जो तरीका अच्छा लगे। तो x बराबर 25 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 19/5। इस प्रकार से हमें x का मान प्राप्त हो गया 19/5 और y का मान 6/5। तो ये हमारे इन दोनों समीकरणों के विलोपन विधि से हमने मान निकाल लिए। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल x बराबर 19/5 व y बराबर 6/5 है। तो ये है विलोपन विधि। एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमें जो दो समीकरण दी हुई है, इन दो समीकरणों में किसी भी चर राशि के गुणांकों को हमें बराबर करना है। चाहो तो x के गुणांकों को बराबर करो या y के गुणांकों को। हमने x के गुणांक लिए तो इसको बराबर करने का तरीका ये है कि दोनों समीकरणों में जो x का गुणांक है उस गुणांक का गुणा उस दूसरी समीकरण में करना है। यहाँ x का गुणांक 1 है तो इसका गुणा दूसरी में करा, और इस दूसरी समीकरण में x का गुणांक 2 है तो इसका गुणा समीकरण 1 में कर दिया, और उसके बाद घटाना है। तो यहाँ हमने गुणा करा, और गुणा भी हर एक पद में होना चाहिए। गुणा करने के बाद घटाना है। घटाना अर्थात नीचे वाली समीकरण जो है इसके चिन्हों को हमें बदल देना है। उसके बाद एक पद कैंसिल हो जाएगा और बाकी फिर दूसरे पद का मान निकल जाएगा, दूसरी चर राशि का मान निकल जाएगा, और उस चर राशि के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे तो दूसरे चर का मान भी निकल जाएगा। तो ये है विलोपन विधि। अब इसे इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, इसलिए मैं यहाँ पूरा प्रश्न हल कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने इन्हीं दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से भी यहाँ पर हल कर लिया है। इसे उसी तरीके से हल किया है जिस तरीके से हमने प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल किया था। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे समझ लीजिए। मुख्य आपको समझना था विलोपन विधि, वो यहाँ हमने समझी। अब विलोपन विधि से ही हम दूसरा पार्ट देखते हैं इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का दूसरा पार्ट है जिसमें हमें समीकरण दी है 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। तो यहाँ पर मैंने लिख दी है दोनों समीकरण, और विलोपन विधि से हम इसे हल कर रहे हैं तो फिर से मैंने दोनों समीकरणों को लिख दिया है और इन्हें हम समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम देते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि हमें किसी भी एक चर के दोनों गुणांकों को समान करना है। तो इसमें हम जैसे हमने पिछले प्रश्न में x के गुणांक को समान करके मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर भी x के गुणांक को समान करके आप कर सकते हैं, परंतु समझाने के लिए मैं y के गुणांकों को समान करके भी आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 में y का गुणांक 4 है और समीकरण 2 में y का गुणांक -2 है। तो हमें y के दोनों गुणांकों को समान करने के लिए इनके गुणांकों का इन दोनों समीकरणों में आपस में गुणा करना होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में हमें y का गुणांक समीकरण 2 में जो दिया है यानी -2 का गुणा करना है। तो समीकरण 1 में -2 का गुणा, तथा समीकरण 2 में हमें समीकरण 1 से जो y का गुणांक है 4 उसका गुणा समीकरण 2 में करना है। तो समीकरण 2 में 4 का गुणा करके घटाने पर, तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं फिर घटाते हैं। पहले समीकरणों को मैं फिर से लिख देता हूँ। ये मैंने समीकरण लिख दी, अब इनमें गुणा करना है। पहली जो समीकरण है उसमें दूसरे समीकरण के y का गुणांक यानी -2 का गुणा, और दूसरे समीकरण में पहली समीकरण का y का गुणांक यानी 4 का गुणा करना है। तो -2 का गुणा 3 में होगा तो हमें प्राप्त होगा -6 और x, फिर माइनस का इंटू प्लस में होगा तो माइनस, और 2 चौक 8y बराबर -2 का गुणा फिर 10 में भी करना होगा तो -20। अर्थात इस गुणांक का गुणा हमें सभी पदों में करना है। उसी प्रकार से 4 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 4 दूना 8x, फिर -4 दूना 8y बराबर 4 दूना 8। अब फिर हमें दूसरे पद को घटाना भी है, यानी दूसरे समीकरण को हमें घटाना है। तो घटाने के लिए इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इस बार देखिए ये y के पद समान आए हैं, एक माइनस में और एक प्लस में है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। और x के पदों में दोनों में हमें माइनस का चिन्ह दिख रहा है, 6x भी माइनस का और 8x भी माइनस का है, तो दोनों माइनस चिन्ह के साथ में जुड़ जाएंगे तो माइनस का साइन आएगा और 6x और 8x हो जाएगा 14x बराबर, यहाँ पर भी 20 माइनस का है और 8 माइनस का है तो ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस के आएगा और 20 और 8 28। अब x का मान निकालने के लिए हम -14 को उधर भेजेंगे तो x बराबर -28 बटे -14 बटे में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 14 एकम 14, 14 दूनी 28। तो x का मान हमें प्राप्त हुआ 2।
अब y का मान प्राप्त करने के लिए हमें x के इस मान को किसी भी समीकरण में रख देना है जिसमें आपको उचित लगे। मैं समीकरण 2 में रख के देख लेता हूँ। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो यहाँ पर 2 और इंटू एक्स के स्थान पर हम 2 रखेंगे, माइनस 2y बराबर 2। यहाँ हुआ 4 माइनस 2y बराबर 2। 2y का मान निकालना है इसलिए 4 को उधर भेजना होगा। तो माइनस 2y बराबर 2 इधर है, 4 उधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। इसके बाद माइनस 2y बराबर, यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा और बड़ी संख्या क्योंकि माइनस की है, 4 माइनस का है इसलिए यहाँ पर भी माइनस रहेगा। अब y का मान निकालने के लिए इस माइनस 2 के भी हमें बराबर के उधर भेजेंगे। तो माइनस 2 बटे माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 2 एकम 2। इस प्रकार y का मान हमें प्राप्त हो गया 1। तो इस समीकरण युग्म से x का मान 2 और y का मान 1 प्राप्त हुआ। अतः हम लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 व y बराबर 1 है। तो ये हमने फिर से इस दूसरे समीकरण युग्म को भी विलोपन विधि से हल कर लिया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पर दूसरी साइड में प्रतिस्थापन विधि से इन्हीं 2 समीकरण युग्मों को हल कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया है। आप पॉज करके इस विधि को भी देख लीजिए। और एक बात जरूर ध्यान रखिए कि प्रतिस्थापन विधि हो चाहे कोई सी भी विधि हो, रैखिक समीकरणों का हल एक समान आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी x बराबर 2 और y बराबर 1 आया और यहाँ पर भी x बराबर 2 और y बराबर 1 आया। इसी प्रकार से पहला जो प्रश्न हमने हल किया इसका पहला भाग, उसमें भी दोनों विधियों में उसके x और y के मान समान प्राप्त हुए। तो ये हुआ इसका दूसरा पार्ट। अब हम देखते हैं इस प्रश्न का तीसरा पार्ट यानी तीसरी समीकरण युग्म। तो पहले प्रश्न का तीसरा पार्ट है जिसमें पहली समीकरण है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। यहाँ देखिए हमारे पास जो 2 समीकरणें दी है वो दोनों ही समीकरणें व्यवस्थित नहीं है। पहली समीकरण को देखें तो हालांकि ये व्यापक रूप होता है इसका ax प्लस by प्लस c बराबर 0, परंतु हमने 2 पार्ट हल किए हैं जो उनमें हमें अचर राशि को बराबर के उधर चाहिए होता है, 0 नहीं लाना है। इसलिए हम ये करेंगे कि अचर राशि को बराबर के उधर भेजेंगे। और दूसरी समीकरण में देखिए तो चर राशि केवल इधर 1 से y इधर है, तो इस y वाले पद को भी हम इधर ले आएंगे। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो हम पहली समीकरण लिखेंगे 3x माइनस 5y और माइनस 4 को बराबर के उधर भेज देंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 9x से 2y प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा और 7 को हम उधर ही रहने देते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों व्यवस्थित समीकरण हमें प्राप्त हो गई है। इसे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम देते हैं और अब विलोपन विधि से इसे हल कर देते हैं। पहले भाग में हमने x के गुणांकों को समान किया था, दूसरे भाग में अभी हमने हल किया जिसमें y के गुणांकों को हमने समान किया। अभी फिर से मैं x के गुणांकों को समान करके आपको बता देता हूँ। तो इसमें देखिए यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 9 है। तो इस 9 का गुणा इस पहली समीकरण में और इस 3 का गुणा इस दूसरी समीकरण में हल करके घटाना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 9 का गुणा, ये समीकरण 1 में 9 का गुणा व समीकरण 2 में 3 का गुणा, समीकरण 2 में इस 3 का गुणा करके घटाने पर। तो चर राशि x के गुणांकों का हम दोनों समीकरणों में आपस में गुणा कर रहे हैं। तो इस समीकरण में हम 9 का गुणा करेंगे तो 9 तिया 27x माइनस 9 पंजे 45y बराबर 9 चौक 36। फिर 3 का गुणा इस समीकरण में करेंगे तो 3 नम 27x माइनस 3 दूना 6y बराबर 3 साते 21। तो ये हमने गुणा कर दिया। अब घटाएंगे अर्थात दूसरे समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस। तो यहाँ 27x प्लस का है, 27x माइनस का, ये कैंसिल हो गया। यहाँ 45y माइनस का है और 6y प्लस का है। तो एक माइनस और एक प्लस है तो घटेगा। 45 में से 6 गए तो हमें मिलेगा 39y और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस 39y बराबर यहाँ 36 प्लस का और 21 माइनस का, तो ये भी घटेगा। तो 36 में से 21 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 15। अब हमें y का मान निकालना है तो माइनस 39 को बराबर के उधर भेजेंगे तो गुणे में है इसलिए बटे में जाएगा। y बराबर 15 बटे माइनस 39। देखिए ये दोनों अंश और हर 3 से विभाजित हो रहे हैं, 3 पंजे 15 और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो y बराबर यह माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा अंश में तो माइनस 5 बटे 13। तो इस प्रकार से हमें y का मान प्राप्त हो गया माइनस 5 बटे 13। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में हम रख देंगे। समीकरण 1 में रख के देख लेते हैं हम। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है
3x माइनस 5y बराबर 4, तो 3x माइनस 5 इंटू वाई के स्थान पर हम लिखेंगे -5/13 बराबर 4। तो 3x यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5×5 = 25/13 बराबर 4। x का मान निकालने के लिए 25/13 को बराबर के उधर भेजेंगे हम, तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13। 4 के बटे में हम कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, बाकी को मैं इधर हल कर देता हूँ। तो 1 और 13 का लघुत्तम आएगा 13, 3x बराबर 13 लघुत्तम लिया, 1 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 13 आ जाए, तो 13 का गुणा 4 में करेंगे तो 52, फिर माइनस का साइन है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन, 13 एकम 13 एक बार, 1 का गुणा 25 में करेंगे तो 25, तो 3x बराबर 52 में से 25 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 27 और बटे 13। अब 3 यहाँ x के गुणे में है, x का मान निकालने के लिए 3 को बटे में भेजना होगा, तो x बराबर 27/3 इंटू 13, 3 से 27 को काटेंगे, 3 9 27, तो x का मान हमें प्राप्त हुआ 9/13। इस प्रकार से हमारे पास x और y के मान प्राप्त हो गए। तो अब हम लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल x बराबर 9/13 व y बराबर -5/13 है। तो ये विलोपन विधि से हमने इस प्रश्न को हल किया। अब इन्हीं दो समीकरणों को मैं प्रतिस्थापन विधि से इस साइड में हल करके बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये मैंने इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से यहाँ हल कर दिया है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर भी देखिए तो x और y के मान वही प्राप्त हुए जो हमें विलोपन विधि में प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार से ये पहले प्रश्न का तीसरा भाग दोनों विधियों से हमने हल किया। अब हम देखते हैं पहले प्रश्न का चौथा भाग। इसके बाद पहले के चौथे पार्ट में पहली समीकरण है x/2 + 2y/3 बराबर -1 और दूसरी समीकरण है x - y/3 बराबर 3। सबसे पहले हम ये देखें, ये दोनों समीकरण भिन्नों में हैं, तो इन्हें सबसे पहले हमें व्यवस्थित करना होगा। तो उसके लिए हम यहीं पर इन दोनों समीकरणों को समीकरण 1 व 2 नाम दे देते हैं और सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को व्यवस्थित करते हैं। पहले हम समीकरण 1 को व्यवस्थित करेंगे, इसलिए समीकरण 1 से समीकरण 1 को हम दोबारा लिखेंगे x/2 + 2y/3 बराबर -1। यहाँ 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे, तो 2 और 3 का लघुत्तम 6, 2 से 3 बार 6 विभाजित हुआ और 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x प्लस 3 से 2 बार विभाजित हुआ 6, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4y बराबर -1। यहाँ इसके बटे में 1 मान लेते हैं, 1 का गुणा 3x प्लस 4y में करेंगे तो वो ऐसे कैसे आएगा, और 6 का गुणा -1 में करेंगे तो -6। इस प्रकार से यहाँ समीकरण 1 भिन्न से बदलकर एक साधारण समीकरण के रूप में हमने इसे लिख दिया है। तो इसे अब हम समीकरण नंबर 3 नाम देंगे। अब समीकरण 2 से x - y/3 बराबर 3 है। यहाँ हम x के बटे में 1 मान सकते हैं और 1 और 3 का लघुत्तम 3 आएगा। 1 से 3 बार 3 विभाजित हुआ और 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, -3 से 1 बार विभाजित हुआ 3 और 1 का गुणा y में करेंगे तो y बराबर 3। 3 के बटे में 1 मान सकते हैं और अब हम इसका क्रॉस गुणा कर देंगे। तो 1 का गुणा 3x - y में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x - y बराबर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 × 9। इस प्रकार से ये हुई समीकरण नंबर 4। अर्थात अब हमें समीकरण 1 की बजाय समीकरण 3 पढ़ना है और समीकरण 2 की बजाय समीकरण 4 पढ़ना है। तो समीकरण 3 और 4 इन दोनों को हम पहले विलोपन विधि से हल करेंगे और फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले विलोपन विधि से समीकरण 3 और 4 को वापस से लिखते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है समीकरण 3 और 4 हमने फिर से लिखा। विलोपन विधि में हम ये करते हैं कि हम किसी भी एक चर राशि के गुणांक को बराबर करते हैं, या तो x के या y के। तो यहाँ हमें दिख रहा है x के गुणांक पहले से ही बराबर है, यहाँ पर भी x का गुणांक 3 है और यहाँ भी दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक 3 है। तो अब हमें गुणांकों का तो आपस में गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाना होगा। इसे दोबारा समीकरण 3 और 4 हम चाहे तो नाम दे सकते हैं। और अब हम लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से, अर्थात समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। तो समीकरण 3 है 3x + 4y बराबर -6 और समीकरण 4 है 3x - y बराबर 9। अब हम घटाएंगे, अर्थात दूसरे समीकरण के चिन्ह हम बदल देंगे। प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 3x से -3x प्लस 4y और यहाँ प्लस 1y, दोनों मिलकर हो जाएगा 5y। और यहाँ दोनों 9 और 6 आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों चिन्ह माइनस के हैं, चिन्ह माइनस का आएगा और 9 और 6 15। y का मान निकालने के लिए 5 को हम बराबर के उधर भेजेंगे तो बटे में जाएगा, तो y बराबर -15/5। 5 से 15 को कटेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो y का मान हमें प्राप्त हुआ -3। इसे हम यहाँ लिख देते हैं। तो y बराबर हमें प्राप्त हुआ -3। अब y के मान को समीकरण 3 या 4 किसी भी समीकरण में हम रख देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा।
समीकरण 3 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है 3x प्लस 4y बराबर -6। यहाँ y के स्थान पर -3 रखेंगे तो 3x प्लस 4 इंटू -3 बराबर -6। तो 3x प्लस और माइनस गुणे में माइनस हो जाएगा, 4 तिया 12 बराबर -6। -12 को हम उधर भेजेंगे तो 3x बराबर -6 प्लस 12 हो जाएगा। 3x बराबर 12 में से 6 घटेगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस साइन है, तो 6 बचेगा और बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का 6। अब x का मान निकालने के लिए 3 को बटे में भेजना होगा, तो 6 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो x का मान हमें प्राप्त हो गया 2। इस प्रकार से इस समीकरण निकाय का हमने हल प्राप्त किया। अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 व y बराबर -3 है। तो विलोपन विधि से हमने समीकरण 3 और 4 को हल किया। समीकरण 1 और 2 क्योंकि प्रश्न में दी गई समीकरणें भिन्न में थी, हमें इससे समीकरण 3 और 4 बनाई, तो हमने 3 और 4 को लेकर ही विलोपन विधि से हमने इस समीकरण के हल प्राप्त किए x और y। अब हम इन्हीं दो समीकरणों अर्थात समीकरण 3 और 4 को ही लेकर प्रतिस्थापन विधि को मैं आपको इस साइड हल करके बता देता हूँ। ये मैंने इन दोनों समीकरण 3 और 4 को प्रतिस्थापन विधि से यहाँ हल कर दिया है, जिससे भी x के मान 2 और y का मान 3 हमें प्राप्त हुआ, जो कि विलोपन विधि में प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 को हमने 3 और 4 में बदला और समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल किया, तो x और y के समान राशि हमें प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 के चारों भाग हमने हल कर दिए दोनों विधियों से, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से। प्रश्न में एक बात और बोली गई थी कि आपको इन दोनों विधियों में से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगी। तो मेरे विचार से तो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है प्रतिस्थापन की तुलना में। तो आप चाहे तो हर प्रश्न के उत्तर में ये भी लिख सकते हैं कि हमें विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगी, वरना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.4 के पहले प्रश्न की 4 समीकरण युग्मों को हल किया। अगले वीडियो में हम इसी प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 2 की समस्याओं को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।